नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी अति महत्वपूर्ण जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 2 होगा और इससे पहले सेट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे विथ मैप और फुल डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगनर। ये बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी चीज़ में अगर आज माहिर हैं तो आप पहले शुरुआती दौर में थे, पहले शुरुआत ही किए थे। ठीक है, तो आप उस काम को जल्दी जल्दी रिपीटेडली किए हैं, इसलिए आज वो माहिर है। ठीक है, इसीलिए किसी भी इंसान को हर वो काम में माहिर होना चाहिए। मतलब अगर आप माहिर बनना चाहते हैं तो किसी भी काम को रिपीटेडली करना चाहिए ताकि आप उस काम को परफेक्टली कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 12। तो देखिए, समुद्र तट रेखा से गुजरता है भारत का टोटल 9 राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत का 9 राज्य कौन कौन सा है? तो भारत का 9 राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें से 5422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि तट रेखा है। साथ ही इसके पास 2094 किलोमीटर जो क्षेत्र है वो द्वीप समूह है, आइलैंड है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और पुडुचेरी इसको टच करता है। भारत के दो द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप समूह, ये भी टच करता है। गुजरात राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है जो कि 1600 किलोमीटर से अधिक है। गोवा में सबसे छोटा है जो कि 101 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मुख्य मैप की बात करें, भारत की बात करें, तो देखिए नॉर्थ से साउथ की भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। और पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत का पश्चिम में अरब सागर है और भारत का पूरब में बंगाल की खाड़ी है और उत्तर में आपका हिमालय है, इसे याद कर लीजिएगा। और दक्षिण में हिंद महासागर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, समुद्र तट की लंबाई 7517 किलोमीटर है, मुख्य भूमि की लंबाई लगभग 6200 किलोमीटर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़मीनी सीमा की लंबाई की बात करें तो वो 15200 किलोमीटर है, जो कि याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मैप में हम लोग दिखाएं कि यहाँ पे ये देखिए कोस्टल लाइन है, जो कि ये सारे राज्य से होकर गुजरते हैं। 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये क्या बोलता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है और इसको हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, अरब सागर से लगे हुए भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली। और बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सा लगते हैं राज्य और यूटी? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, इसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? तो वो है गुजरात की। गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये टोटल तट रेखा का लगभग 24% है, जो कि 1600 किलोमीटर से लंबी है, इसे याद कर लीजिएगा। और अरब सागर से लगती है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। तट रेखा वह रेखा को बोलते हैं जहाँ पे मुख्य भूमि पानी के एक बड़े पिंड से मिलती है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत में दूसरी तट रेखा सबसे बड़ी जो है वह है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, लगभग 6100 किलोमीटर की भारतीय तट रेखा जो लगती है वो, इसे याद कर लीजिएगा, भारतीय तट रेखा से लगती है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का तट रेखा सबसे बड़ा है, जो कि 970 किलोमीटर का है। और तीसरा सबसे बड़ा तट रेखा तमिलनाडु का है। महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है और केरल 5वें स्थान पर। और सबसे छोटा कौन सा है? तो अभी हम लोग गोवा का पढ़े थे, 101 किलोमीटर, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश,
कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश नहीं आता है। तो उत्तर प्रदेश जो है ये सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 राज्य कौन कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप के माध्यम से समझते हैं, ये ट्रिक है, इसे याद कर लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसे याद कर लीजिएगा। और ये ट्रिक अगर अच्छा लगे तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, और भी इससे डिटेल्स में मैप में हमने दे दिया है, यहाँ पे भी वही है। और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अभी हमने बताया कर्क रेखा जो है भारत को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है। कर्क रेखा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं, और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये है 8 राज्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरते? अगेन ये जो इस टाइप से जो क्वेश्चन होता है, यानी कि कर्क रेखा आपको 8 राज्य से होकर गुजरता है, वो 8 राज्य आपको याद होना चाहिए। जैसे गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तो है ही, लेकिन उसमें उड़ीसा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब देखिए इसमें भी आपको वही क्वेश्चंस दोहराया गया है। इसमें वहाँ पे पूछा था नहीं होकर गुजरती है, यहाँ पे बोला है होकर गुजरती है। तो इसमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा गुजरती है। तो देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार, ये तीनों नहीं गुजरती है। झारखंड उसमें सही आंसर है, जो कि मित्र पर गमछा झार, झ से झारखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंद्रकौल, ऑप्शन नंबर बी कैमीमेरियल पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इंद्रा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी नॉरीमन पॉइंट। तो जो है दक्षिणतम बिंदु भारत का वह है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत का उत्तरी बिंदु अगर नॉर्थ में पूछा जाए तो वो इंदिरा कॉल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। वहीं मुख्य भूमि से दूर अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस टाइप में ईस्ट में पूरब में किबीथू है, जिसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किबीथू। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थान कौन सा है? तो इसमें भी दूर स्थान में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कन्याकुमारी, अभी हम लोग इसके बारे में बात किया। कन्याकुमारी जो कि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु है, जबकि इंदिरा पॉइंट भारतीय क्षेत्र में भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, पहले इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम जो है राजीव गांधी के नाम पे पड़ा है। 2004 में सुनामी होने के कारण इंदिरा पॉइंट का एक बड़ा हिस्सा डूब गया था। ठीक है, उसके बाद कोराई कड़ाई, जिसे कैलीमेरे के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय राज्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में कोरोमंडल तट पर एक तराई क्षेत्र है, इसे याद कर लीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है बंगाल की खाड़ी में भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, इसे याद कर लीजिएगा। जो अंडमान और निकोबार है आइलैंड, उसका जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो अभी हम लोग समझे इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट को नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है?
तो भूमध्य रेखा से निकटतम स्थित भी इंदिरा पॉइंट ही है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ये निचला पॉइंट है और ये भूमध्य रेखा के निकटतम है, इसे भी याद कर लीजिएगा, दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, मैप के माध्यम से यहाँ पे देखिए इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मैप के माध्यम से हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर में सबसे ऊपर में जहाँ पे हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे इंदिरा कॉल है, इसे याद कर लीजिएगा, बाकी तो फैक्ट्स हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगेन मैप के द्वारा हम लोग इस बात को समझे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए पाक जलसंधि, ऑप्शन नंबर बी पंबन चैनल, ऑप्शन नंबर सी 3 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर डी 9 डिग्री चैनल। तो देखिए भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? तो वो पंबन ब्रिज, पंबम आइलैंड करता है, इसे याद कर लीजिएगा, पंबन द्वीप करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रामेश्वरम द्वीप जो तमिलनाडु में स्थित है, ये पंबम जल संधि के द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, पंबन द्वीप। ठीक है, देखिए यहाँ पे पाक स्टेट भी है, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, और यहाँ पे देखो पंबन द्वीप है जो कि रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। ठीक है, रामेश्वरम के बारे में अगर बात करें, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है कि आइलैंड, सैंडविच आइलैंड किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हवाई द्वीप को, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि 1778 में जेम्स कुक के द्वारा इसका नाम दिया गया था और ये अमेरिका में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सैंडविच के जैसा ये दिखता है, इसीलिए सैंडविच आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ये है सैंडविच आइलैंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, आदम्स का ब्रिज निम्नलिखित में से, या एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो अगर देश पूछा है तो ये है भारत और श्रीलंका के मध्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए मुस्लिम समुदाय के लिए आदम्स ब्रिज और हिंदू समुदाय के लिए इसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राम सेतु या एडम्स ब्रिज प्राकृतिक चूना पत्थर लाइमस्टोन का एक श्रृंखला है, मतलब चूना पत्थर जो प्राकृतिक चूना पत्थर लाइमस्टोन है, इसका एक श्रृंखला है जो कि भारत और श्रीलंका के जोड़ती है, इसे याद कर लीजिएगा। यहीं पे ये एक्चुअली में है, स्थित कहाँ है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, यहीं पे पाक स्टेट है, और एडम्स ब्रिज भी यहीं है जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, राम सेतु के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के द्विवांश सर्ग में सेतु के निर्माण का पूरा विस्तृत उल्लेख मिलता है। महाकाव्य कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम के 12वें सर्ग में लंका जाने के लिए खारे जल के समुद्र पर पुल बंधवाने का उल्लेख मिलता है। 11वीं सदी में महाकाव्य कंबन ने भी सेतु बंधन पटल के नाम से पूरा एक अध्याय इसी विषय को समर्पित किया है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ कि चोल और होयसाल साम्राज्य में इसे नल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चोल और होयसाल साम्राज्य में नल सेतु के नाम से किस सेतु को जाना जाता था? तो वो है राम सेतु, इसे याद कर लीजिएगा। 1480 में इस क्षेत्र में एक बड़ा सा तूफान आया था जो कि इस सेतु को भारी नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य श्री रामचरितमानस में लंका कांड में लिखा है, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं, वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। तो इस टाइप से राम सेतु का इतिहास है, इसे याद कर लीजिएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे हम लोग इस वीडियो में आपको बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश मतलब 10 डिग्री चैनल जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है? तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड जो है 10 डिग्री चैनल को अलग करता है, और लिटिल अंडमान को कार निकोबार से ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास जो है ये
दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे देखिए आपको मालूम चलेगा साउथ अंडमान और यहाँ पे लिटिल अंडमान लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिटिल अंडमान है ना, तो नीचे में लिटिल अंडमान, उसी का बीच में ये दक्कन पासेज है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका जो लगभग चौड़ाई है वो 48 किलोमीटर है और 48 किलोमीटर है। इसका पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है और पूर्व में अंडमान सागर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है द्वीप समूह में रटल लैंड द्वीप है जो छोटे अंडमान द्वीप से अलग करती है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। गुजरात द्वीप गुजरात का काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित है। जो द्वीप जो था द्वीप ये गुजरात का काठियावाड़ प्रायद्वीप में दक्षिणी तट पर एक द्वीप है जो एक ज्वारित खाड़ी द्वारा मुख्य भूमि से अलग किया जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है 38 वर्ग किलोमीटर है और इसका जनसंख्या 2001 के हिसाब से 44,110 था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है, कौन अलग करता है? तो श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि अलग करता है, जो कि PAL मतलब ये पाकिस्तान को नहीं करता है, श्रीलंका को करता है, इसे याद कर लीजिएगा। पाक स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे अभी हम लोग बात किए कि पंबन ब्रिज भी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, राम सेतु भी यही है और ये कहाँ पे स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम सेतु वगैरह सब यहीं पे है। इसकी चौड़ाई 130 से 275 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई 160 किलोमीटर लगभग है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यह जो है लैकाद्वीप सागर का एक हिस्सा भी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन, ऑप्शन नंबर सी डुरंट रेखा, ऑप्शन नंबर डी स्टैनफोर्ड रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाता है वो उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग कुछ सीमा रेखा यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, डुरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है, इसे याद कर लीजिएगा। मैनरहिन रेखा जो है ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैगिनॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच होता है। 17वीं समानांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम को दक्षिण वियतनाम के बीच ये स्थित है। 24वीं समानांतर रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 24th पैरेलल लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा के बाद 38वीं समानांतर रेखा मतलब 38वीं पैरेलल लाइन जो है ये उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया के अलग करता है। 131 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा ये अलास्का और कनाडा के बीच स्थित है। 59 डिग्री चैनल मतलब 49 डिग्री पैरेलल ये उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के को अलग करता है। ठीक है, ऑर्डर नीसे लाइन जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ठीक है, और सी फ्राइड रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है, इसे याद कर लीजिएगा। तो कुछ इंटरनेशनल रेखा है जो कि कोई किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, उसे याद कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको टेस्ट सीरीज़ कैसा लगता है और इसे आगे हम लोग और कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जितने भी फेसबुक अकाउंट्स है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे सारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और हमें बताएं ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।